Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English. Today we are going to do Wuthering Heights. वो नावल एक गोथिक नावल जिसमें एक किस्म का रिवेंज लेना, दो नस्लों तक उसका असर जाना, दो नस्लों की तबाही, सेल्फिशनेस, रिवेंज, ग्रेडिंग, डिग्रेडिंग, फैमिली नेम्स। तो एक ही इंसान जिसको हीरो कंसीडर करने से पहले और उसके बाद वो हीरो कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि उसकी हरकत ही कुछ ऐसी थी। पहले तो उसके साथ जुल्म हुआ, फिर उस जुल्म को, उस टॉर्चर को, उसको रिवेंज करने के लिए वो रिप्राइजल देता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दो सूरतों में। एक तो अपने बेटे के ज़रिए जो उसके ऊपर जुल्म हुए वो, एक उसके बेटे के ज़रिए जो उसने उसके साथ उसके बचपन में किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले ये माइंड में रखना है, दो जगह हैं, टू काइंड ऑफ प्लेसेस, वेदरिंग हाइट्स एंड थ्रेश क्रॉस ग्रेंज। ये दो प्लेसेस आप माइंड में रख लीजिए। इन दो प्लेसेस में ये ड्रामा, ये नावल कंप्लीट हुआ था। उसके जो करैक्टर है, उसकी जो कहानी है, जो करैक्टरिस्टिक है, वो सारी इन दो हाउसेस में की गई उस नावल के मुताबिक। वेदरिंग हाइट्स जो कि मिस्टर अनशाह की प्रॉपर्टी थी, थ्रेश क्रॉस ग्रेंज जो कि एडगर लिंटन का जिससे बिलोंग है। ये दोनों प्लेसेस अपोजिशन में, अपोजिट थोड़ा सा फासले पे मौजूद हैं। वेदरिंग हाइट्स मिस्टर अनशाह से रिलेटेड एंड थ्रेश क्रॉस ग्रेंज एडगर लिंटन से रिलेटेड है। सबसे पहला करैक्टर काबिल ज़िक्र है कैथरीन अर्नशाह। हर नेम इज़ Catherine Earnshaw. She is a fictional character and a female protagonist of the novel Wuthering Heights, written by Emily Bronte. इसके बारे में और इसी पे ही कहानी जो है वो आधी शुरू होती है नावल की, और इसकी डेथ के बाद इसी के हवाले से ही, इसकी बेटी के हवाले से कहानी शुरू होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट एडगर लिंटन जिसने इससे मैरिज की, और इसका सिर्फ यही किरदार था कि एडगर लिंटन ने कैथरीन से शादी की, बस इसका यही किरदार है। और ये रहने वाला कहाँ गया है? थ्रेश क्रॉस ग्रेंज में। हीथक्लिफ एक वो शख्स जिसके लिए पूरा नावल लिखा गया, और ये एक प्रोटैगनिस्ट भी कहलाता है। इसी ने ही बदले लिए थे, इसी में ही ख्वाहिश थी, इसमें ही एक भरपूर लस्ट आया दौलत का, फिर बदले का इसने सोचा हुआ था। जो इसके साथ अनहोनियाँ हुई तो इन्हीं अनहोनी के बुनियाद पे इसने एक नावल जो था इसके ऊपर तश्कील दिया गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसाबेला लिंटन ये भी एक वो करैक्टर है, और अगर कोई पूछता है कि क्या ये एक रियल स्टोरी है, नो, ये एक फिक्शनल करैक्टर्स जिस नावल में मौजूद हो वो गोथिक नावल में आ जाता है, वो रोमांस में नहीं आता। और इसके अलावा ये इसाबेला वाइफ थी किनकी, जिसका हम अभी जिक्र कर चुके हैं, जो कि हीथक्लिफ है। सो हीथक्लिफ की वाइफ इसाबेला लिंटन। हिंडले अर्नशाह एक ऐसा फिक्शनल करैक्टर जो एमिली ब्रॉन्टे के नावल में है, वेदरिंग हाइट्स में। ये ब्रदर है कैथरीन अर्नशाह का, और इसके बेटे का नाम है हैरिटन अर्नशाह, और ये सबसे ज़्यादा सख्त दुश्मन था हीथक्लिफ का। दोनों बहन भाई हैं, हिंडले अर्नशाह एंड कैथरीन अर्नशाह। कहानी का अगर मैं आपको समराइज़ करके आगाज़ बताऊं तो कुछ ऐसे है कि गोद में लिया गया एक बच्चा जिसका नाम हीथक्लिफ था, उसको अर्नशाह ने अपने पास लेके आया अपनी फैमिली में। वो बच्चा जिप्सी किस्म का था, या ऐसी शक्ल से था जो इनसे मिलती नहीं थी, तो इसमें नस्ल परस्ती भी आ गई थोड़ी सी। हिंडले इसका स्वॉर्न एनिमी था, ही हेट्स हिम अ लॉट। वो नहीं चाहता कि ये बच्चा बड़ा होकर हमसे मंसूब हो जाए, इसकी ज़ात हमारे ज़ात से मिले, या फिर इसकी वजह से लोग हमें डिग्रेड किस्म के दर्जे का बोले। वो शुरू से ही इस बच्चे से सख्त नफरत करता था। इसको उसने जूदो कूब किया, मैन हैंडलिंग की, इसके खिलौने तोड़ने। वक्त वो आया कि हिंडले, उसके वालिद हिंडले से तंग आ गया। उसने कहा, उसने सोचा कि क्यों ना इसको मैं घर से दूर एक हॉस्टल में दाखिल कर दूँ।
जहाँ ये वापस ना आए, या दूसरे लफ्ज़ों में घर से निकाल ही दिया, क्योंकि गोद लिए हुए बच्चे को बहुत ज़्यादा तंग करता था। इसके बरअक्स कैथरीन अर्नशा, जो कि इसी की सिस्टर थी हिंडले की, वो इस बच्चे से बहुत प्यार करती थी। हम एज थे, इकट्ठे खेलते, फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली जज्बात और ख्यालात हीथक्लिफ से मिलने लग गए। उससे दोस्ती और प्यार का खेल जारी रखा, यहाँ तक कि उसको ये भी ख्याल न था कि ये गुलाम नस्ल है, या ये बच्चा गरीब है, या ये फिर जिप्सी है। एक उम्र का अरसा गुजारने के बाद एक ऐसा वाक़या पेश होता है कि कैथरीन में एक नई सोच आ जाती है, जिसमें लस्ट आ जाता है मनी का, सोशल स्टेटस का, नस्ल परस्ती का, अपनी पहचान का, डिस्क्रिमिनेशन का, डिस्टिंक्शन का। Then she decides to leave Heathcliff and she wants to marry with Edgar Linton. एडगर लिंटन कौन है? जो थ्रश क्रॉस में रहता है। तो ये कैथरीन अर्नशा एडगर से शादी कर लेती है, बजाय कि अपने ही बिलव्ड से शादी करे, हीथक्लिफ से। उससे उसने क्यों नहीं शादी की? क्योंकि वो लड़का एक तो नीच जात का था, उसके ख्याल में आया। दूसरा, इसको डर था कि लोग मुझे इसकी वजह से गुलाम नस्ल में ना लेके आ जाए, या ये ना समझे कि ये भी गरीब है। तो अपनी सोशल स्टेटस को इसने ज़्यादा उजागर किया। यूँ कह लें कि वो सेल्फिश थी, लेकिन प्यार ज़रूर करती थी। एट द एंडिंग ऑफ हिज लाइफ उसने हीथक्लिफ को नहीं छोड़ा। हीथक्लिफ के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चले कि हीथक्लिफ को अब दो चीज़ों की वजह से हुआ रहता। नंबर 1, हीथक्लिफ की डिफ़िकल्टीज़ कहाँ शुरू होती हैं। हीथक्लिफ का लाने वाला जो मालिक था वो था अर्नशा, जिसका बेटा इससे हिट करता था हीथक्लिफ से। वो फौत हो जाता है, अर्नशा फौत हो जाता है। उसकी वफ़ात के बाद उसका जो बेटा था वो असल मालिक बन जाता है, वापस आ जाता है अपनी बीवी के साथ। तो वो हीथक्लिफ को रेलेगेट कर देता है, अपने फ़र्ज से हटा के उसको अपना ग़ुलाम बना लेता है, उसे चाइल्ड लेबर करवाता है, यानी उसका ताल्लुक एक निचले तबके से जोड़ देता है हीथक्लिफ का। कौन? हिंडले, जो कि अर्नशा का बेटा था, और अर्नशा डाई हो चुका है। और हिंडले तो ऑलरेडी इससे बड़ी डेथ बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था, एक स्वॉर्न एनिमी था। सो ही डिसाइडेड टू रेलेगेट हिम टू डोमेस्टिक वर्क्स। उसको उसने हाउस होल्ड्स पे लगा दिया। तो ये कुछ दिन चलता रहा, मगर जब पता चला कि कैथरीन की मैरिज हो गई है, वो उसकी शादी हो गई है, तो दूसरे वाले से, व्हाट शुड आई से टू हिज नेम, उसका नाम था एडगर लिंटन। जब एडगर लिंटन से शादी हुई कैथरीन की, तो हीथक्लिफ ने बदजनी जहन में। और यहाँ पे एक और बात जहन में रखिएगा, हीथक्लिफ को नेले ने बताया। नेले कौन है? नेले इज़ हाउसमेड है दोनों घरों की, जो थ्रश क्रॉस हाउस ग्रेंज में भी थी और वहाँ पर भी थी वेदरिंग हाइट्स में। तो दोनों घरों की एक मुलाजमा थी। अलबत्ता उन दिनों जब शादी हो रही थी या शादी के चर्चे थे, उस नेले ने हीथक्लिफ के माइंड में डाला कि आपसे वो बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, आपसे बहुत नफ़रत करती है, आपको वो कम दर्जे का कहती है, आपको वो ग़ुलाम कहती है, आपको वो कहती है कि अगर इससे शादी हो जाए, इससे बेहतर है मैं मर जाऊँ। अगर आपसे शादी हो जाए तो इससे बेटर है कि मैं बिल्कुल तन्हा रहूँ। तो ये चीज़ें इसके जहन में ही, और ये सारे कान भरे गए थे। इट वॉज़ नॉट ट्रू। क्यों? कैथरीन इससे ट्रू लव करती थी, लेकिन बात कुछ इस तरह से है कि इसके कान भर दिए गए कि कैथी तो कहीं और शादी कर रही है, आपको वो बिल्कुल लाइक नहीं करती थी। इस बात से वो बज़न होकर चला गया। यहाँ पे उसके जहन में एक जर्म पैदा हुआ रिवेंज का, दो तरह से। एक तो जो कैथी के भाई हिंडले ने इससे किया कि इसको अपने घर में ग़ुलाम बना दिया, लेबर चाइल्ड में रखा, इसके ऊपर अपना असर रखा, इसको मारा पीटा। एक वो इसने कहा कि मैं बदला लूँगा। दूसरा इसने कहा कि मेरे से प्यार, मेरे से यारी और शादी किसी और से कर ली, और मुझे नीच जात का भी सोचा। तो ये दोनों चीज़ें सोच कर उसने घर छोड़ दिया। अब ये कहानी
नेले ने लॉकवुड को सुनाई। और इस कहानी के 3 नरेटर्स हैं, जिसमें से नेले, लॉकवुड दोनों डोमिनेंट हैं। लॉकवुड न्यू शिफ्ट होता है उस घर में। नेले एक पुरानी खादमा है जो कि दोनों वेथरिंग हाइट्स एंड थ्रेशक्रॉस ग्रेंज में खिदमत सर अंजाम दी। नेले ने पूरी कहानी सुनाई और इसको लॉकवुड ने रिकॉर्ड किया। तो इस कहानी को ज़्यादातर नेले जानती थी, लेकिन एक चीज़ है कि इस स्टोरी का, इस नावल का जो विलन है वो नेले डीन ही है। क्यों? क्योंकि इसने थोड़ी सी गड़बड़ की थी बात बताने में। इसने कान भरे, इसने फेक बातें की, इसने झूठ बोला कि वो आपसे नफ़रत करती है, मोहब्बत नहीं करती। तो इस तरह के इसने काफ़ी ज़्यादा इमोरलिटी वाले काम किए, जिससे दरारें पैदा हुई, जिसमें तबाही शुरू हुई, जिसमें नफ़रत पैदा हुई। तो ये सारा काम नेले डीन का था। तो इस वजह से ये एक नावल का विलेन है। ये है नरेटर्स, जिसमें नेले, एसबेला, लिंटन, लॉकवुड, ये तीनों इस कहानी के, इस नावल के नरेटर्स हैं। In this step we are going to know relationships. एडगर लिंटन, जो कि एसबेला का भाई है, और एसबेला की शादी हुई हीथक्लिफ से। यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करता चलूँ कि ये हीथक्लिफ की शादी कैसी होगी। 3 साल बाद जब वापस आया तो हालात काफ़ी ज़्यादा बदल चुके थे। उसके जहन में कितनी हेटर्ड थी उन बहन भाइयों के ख़िलाफ़, बदले का, एक रिवेंज का, रिप्राइजल माइंडेड था। लेकिन जब वापस आया तो एसबेला लिंटन से इसकी शादी का होना सिर्फ इस मकसद के लिए। क्यों? क्योंकि ये जिसकी बहन थी वो एक अमीर इंसान था, एडगर लिंटन। और एडगर लिंटन की शादी हुई थी ऑलरेडी कैथरीन से, जो कि हीथक्लिफ से प्यार करती थी। मगर हीथक्लिफ से उसने शादी क्यों ना की? सोशल स्टेटस को परपिचुएट करने के लिए, उसको मुस्तकिल रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए। सेल्फिश थी वो। तो उसने शादी की एडगर लिंटन से, और हीथक्लिफ ने उसे बदला लेने के लिए एसबेला से शादी कर ली, जो कि बहन थी एडगर की। तो यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि हीथक्लिफ और कैथी ने एक ही घर में शादी की उनके बहन भाइयों से। सो एसबेला लिंटन, जो कि एडगर लिंटन एक अमीर और ऊंचे तबके के भाई की बहन है, हीथक्लिफ उससे शादी इसलिए करवाता है ताकि उसकी दौलत और माल हथिया सके, उसका सोशल स्टेटस बुलंदी पर जाए। यूँ सब कुछ उसको कैथरीन की बेवफाई पर करना पड़ा, और वो इसका बदला भी लेना चाहता था जो इसके भाई हिंडले अर्नशा ने उसके साथ जुल्म सितम किया। अब यहाँ पे रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करवाऊँ तो कैथरीन कौन थी? शी वॉज सिस्टर ऑफ हिंडले अर्नशा। वो अर्नशा की सिस्टर थी, हिंडले की। अर्नशा की बेटी कैथरीन अर्नशा और हिंडले अर्नशा की बहन। उसकी शादी किससे हुई? एडगर लिंटन से। एडगर लिंटन कौन है? अमीर इंसान, जेंटलमैन। लेकिन ये था थोड़ा जेंटलमैन था, इसका सिर्फ यही करैक्टर था, यही रोल था कि इसकी उससे शादी हुई। कैथरीन अपने रहम दिल वालिद अर्नशा की बेटी है, जिसके भाई का नाम हिंडले अर्नशा है। ये दोनों नावल में नस्ल परस्त हैं, ज़ाती लालच, ऊंच नीच का फ़र्क रखने वाले, डिस्क्रिमिनेशन रखने वाले, गरीबों से नफ़रत करने वाले, एडवर्सिटी से हेट करने वाले, लुक डाउन करने वाले, और अपने वालिद से बुग़्ज़ रखने वाले कि उनके वालिद एक गोद लिए बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे क्यों नहीं करते। सोशल स्टेटस के गिर जाने के डर से एडगर लिंटन से कैथरीन अर्नशा ने शादी करवाई। यहाँ पे ग्लिम्स ऑफ नावल हल्का सा आपको बताते चले। नेले डीन, एसबेला लिंटन, लॉकवुड तीनों नरेटर्स हैं कहानी के। इन तीनों ने कहानी को बयान किया। मिस्टर अर्नशा इज़ द ऑनर ऑफ वेदरिंग हाइट्स। हीथक्लिफ एक अडॉप्टेड चाइल्ड था, जो बच्चा था जो हिंडले अर्नशा से जुल्म सहता। मगर मिस्टर अर्नशा ने हीथक्लिफ के ऊपर जुल्म को देख के, या हिंडले का जो ज़्यादती थी, नाइंसाफ़ियाँ देख के अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। कैथरीन हीथक्लिफ से लव करती थी। उसके माइंड में तब ये चीज़ें नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग थी। बट आफ्टर द डेथ एक रिवर्ड आ जाता है। मिस्टर अर्नशा
की डेथ हो जाती है। हीथ क्लिफ के लिए डिफ़िकल्टीज रेज हो जाती है। हीथ क्लिफ जो कि यहाँ इसका अडॉप्टेड चाइल्ड था और इसको सिर्फ नंबर 1 सपोर्टर था जो कि अर्नशा था, जो इसको गोद में ले गया। तो हिंडले अब वहाँ का हीरो बन जाता है, पावर में आ जाता है, क्योंकि उसका वालिद तो दुनिया से चला जाता है। तो उस घर का मालिक हिंडले अर्नशा बन जाता है वेदरिंग हाइट्स का। तो हीथ क्लिफ के ऊपर वो जूदोकू, मैन हैंडलिंग, फिर उसको रेलेगेट करना, यानी एक फ़र्द की शनाख्त से निकाल के उसको ग़ुलाम बना देना, उसको चाइल्ड लेबर पे लगा देना। तो ये हिंडले जो कि भाई था कैथरीन का, कैथरीन इससे बरअक्स हीथ क्लिफ से मोहब्बत करती थी, जिसकी वजह से हिंडले ने कैथरीन को भी निचले दर्जे का समझना शुरू कर दिया। यहाँ यूँ कहना गलत नहीं होगा कि नेले के विलन के बाद जो एंटी हीरो था वो हिंडले अर्नशा था, जिसने अपनी बहन को भी लुक डाउन करना शुरू किया कि तुम एक ग़ुलाम नस्ल से प्यार करती हो। इसी डर से और अपने भाई की इस वजह से उसने फिर एक अमीर इंसान से शादी की जो एडगर लिंटन था। अब यहाँ पे एडगर लिंटन, जिसकी ऑलरेडी सिस्टर एसाबेला लिंटन थी, दोनों अमीर थे, एक ऊंचे दर्जे से ताल्लुक़ रखते थे। तो हीथ क्लिफ ने 3 साल की एहतजाज के बाद जब वापस आया तो उसने एसाबेला से शादी कर ली। अब आगे इनकी हुई औलाद, जैसे कि हिंडले अर्नशा से बेटा पैदा हुआ हैरिडन अर्नशा। कैथरीन अर्नशा से पैदा हुई कैथरीन लिंटन। उसने अपनी बेटी का नाम कैथरीन लिंटन रखा, अपने हस्बैंड के नेम लिंटन से लिंटन रखा और अपने नेम से उसने, यानी फर्स्ट नेम सेकंड नेम, कैथरीन लिंटन। यूँ आप इसको कैथी लिंटन भी कह सकते हैं और उसकी माँ को कैथी अर्नशा कह सकते हैं। तो आफ्टर द बर्थ ये बहुत जल्दी वफ़ात पा जाती हैं कैथरीन अर्नशा बिकॉज ऑफ कैंसर, बट डिलीवरी के बाद वफ़ात पाती है। नेम इसका रख दिया गया कैथरीन लिंटन, जो कि कैथरीन ने खुद ही रखा था। यहाँ पे एसाबेला लिंटन और हीथ क्लिफ में जो बेटा पैदा हुआ वो था, उसका नाम रखा गया लिंटन हीथ क्लिफ। तो एक एलेगोरिकली आपको बताते चले, सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए उसने इसके मामू के नाम से उसका नाम रखा लिंटन हीथ क्लिफ। यूँ ये कह ले कि उसने अपने बेटे का नाम अपने ही ब्रदर इन लॉ के नेम से रखा, क्यों? उसका ब्रदर इन लॉ अमीर था, यानी एडगर लिंटन के नेम पे उसका नेम रख दिया लिंटन हीथ क्लिफ। यहाँ पे कैथरीन ने अपनी बेटी का नाम कैथरीन लिंटन रख दिया अपने हस्बैंड की शोहरत की वजह से। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डार्ट्स में जहन में रखिए। कहानी में एक अंजाम, बदला लेना बदले के बाद बदलेगा, जो अंजाम आपको मिलता है वो सिला मिलता है, वो उसका अफसोस होना, फिर अपने बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती करना, एक रिवेंज, सेल्फिशनेस, मोरल करप्शन, चाइल्ड लेबर, एनिमिटी, सोशल स्टेटस, डिग्रेडिंग द स्टेटस, अपग्रेडिंग स्टेटस, और एक ईगो जो लेट हुई थी यूँ नहीं यूँ। हीथ क्लिफ ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी बदला लेने में। उसने ये नहीं देखा कौन क्या है, किसका कितना नुकसान हो रहा है। उसने अगर बाप से बदला ले लिया तो उसके बेटे से बदला ले लिया, और अगर अपना कैथरीन से बदला नहीं ले सका तो उसकी बेटी से उसने बदला ले लिया। तो दोनों तरह से बदले ले के जब उसको पता चला कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो वो मर जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, भूख से वो मर जाता है। नेले के मुताबिक हीथ क्लिफ खुद नहीं मरता, बल्कि स्टारवेशन की वजह से मरता है। खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं रखा, 3-4 दिन 5 दिन खाना छोड़ दिया, ये देखकर कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, इतना बदला लिया, इस वजह से वो मर जाता है। तो ये एक सुसाइड नहीं थी, ये स्टारवेशन थी, भूख थी। इस कहानी में काबिल ज़िक्र बातें, पीपल हु डाई, मिस्टर अर्नशा, कैथरीन अर्नशा, लिंटन, I would say his name was Hindley, sister and brother and the father। फिर एडगर का भी मर जाना, फिर लिंटन के हीथ क्लिफ के बेटे का, लिंटन हीथ क्लिफ का मर जाना, इसी सोच पर कि मेरा बेटा भी मर गया है,
तो ये कहानी थोड़ी सी अफसरदगी में भी डालती। इस कहानी का एक और पहलू ये था कि ये नावल एक सेल्फ पब्लिश था। जब ये पब्लिश किया गया तो पब्लिशर ने इसको डिनाई कर दिया टू पब्लिश इट। उसमें हज़ार वजूहात थी, कुछ चीज़ें उसमें कंप्लीट नहीं थी, या इसमें वो एक नेचुरल जो वर्क था वो नहीं किया गया था, डिप्रेशन ज़्यादा था इसमें। तो फिर 50 पाउंड्स के एवज़ इस नावल को पब्लिश करवाया गया। यहाँ पे एक और चीज़, एक टाइमलाइन ब्रीफ करता चलो। अंशा ब्रिंग्स अ सन टू हिज होम एज अडॉप्टेड चाइल्ड नेम्ड हीथक्लिफ। अंशा अपने घर एक अडॉप्टेड चाइल्ड लेके आता है जिसका नाम हीथक्लिफ रखता है। मिस्टर अंशा's daughter Catherine develops a close relationship with Heathcliff while his son Hindley envies Heathcliff's close relationship with Mr. Ansha. After Mr. Ansha dies, Hindley becomes the master of Wuthering Heights and relegates Heathcliff to servant status. Catherine marries the wealthy Edgar Linton, and Heathcliff marries Edgar's sister to inherit her money. Catherine dies after giving birth to a daughter named Kathy. Edgar's sister flees Heathcliff's abuse and gives birth to a son named Linton. Heathcliff gains ownership of Wuthering Heights. Edgar and Linton die, and Heathcliff dies after realizing that he wishes to rejoin his beloved Catherine. आखिरी लाइन ज़रा असरअंदाज किस्म की है कि जब हीथक्लिफ वेदरिंग हाइट्स की ऑनरशिप हासिल करता है, बल्कि वो दोनों जो घर थे, एक वेदरिंग हाइट एक थ्रश क्रॉस ग्रेंज, दोनों की जब ऑनरशिप उसको मिलती तो वो पावर में आ जाता है। क्यों? एडगर मर जाता है जो रियल मैन था, जो उस घर का मालिक था, जो हस्बैंड था कैथरीन का, वो भी मर जाता है, अंशा भी मर जाता है, सिमिलरली हिंडले भी मर जाता है। तो दोनों घरों की जो मलकियत इसके हाथ में आ जाती है। इसके पास क्या थी? इसके पास एक तो इसका अपना बेटा, फिर इसकी बेटी कैथरीन, फिर इसका बेटा था। इसके बेटे से वो चाइल्ड लेबर करवाता है जस्ट टू एंजॉय हिज फीलिंग्स, जस्ट टू रिलैक्स हिमसेल्फ। कसूर बाप का था और उसका जो सज़ा थी वो इसके बेटे से ली गई। फिर कैथरीन इसे शादी नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ सोशल स्टेटस, लोग क्या कहेंगे। लेकिन वो चीज़ पूरी करने के लिए कि अब लोगों को पता चले, इसने फिर इसकी बेटी जिसका नाम कैथरीन था उससे अपने बेटे की शादी करवाई। तो यूँ इसके फीलिंग्स जो थी वो पूरी हुई, क्योंकि तीनों लोग रह गए थे। एक इसकी बेटी रह गई थी कैथरीन की, फिर इसका बेटा रह गया था हैरिटन जो हिंडले का बेटा था। हिंडले के बेटे से उसने हिंडले का बदला लिया। वो उसको पनिश करता, उसको जो करता, जो कुछ इसके साथ बचपन में हुआ, तो इसने उसके बेटे से उसका बदला लिया ये। और फिर जो इसकी शादी नहीं हुई कैथरीन से, तो इसने अपने बेटे की कैथरीन से शादी करवाई, एक ही उसने बदला लिया। तो दोनों चीज़ें उसको वापस मिली। मगर फिर हीथक्लिफ का अपना ही बेटा मर जाता है। फिर कौन कौन रह जाता है? फिर ये रह जाते हैं दोनों कज़न्स, इनके बेटे, यानी हिंडले का और कैथी रह जाती है, यानी इसकी कैथरीन की बेटी कैथी, और हिंडले का बेटा रह जाता है। तो दोनों फिर आपस में शादी करवा लेते हैं। जब हीथक्लिफ खुद मर जाता है ये सोचते हुए कि मैं बदला लेके मुझे सुकून नहीं आया। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि हीथक्लिफ ने जो कब्र खोदने वाले होते हैं वहाँ से कब्र खुदवाई कैथरीन की दोबारा। तो वहाँ पे उसने कब्र पे बॉडी को सेट करवाया, उसके स्केलेटन को, और बोला कि यहाँ पे आपने मेरी बॉडी रखनी जब मैं मर जाऊँ। मुझे कोई इशू नहीं है किसी डेड को डिस्टर्ब करने में, तो मैं इसके पहलू में रहना चाहता हूँ मर के। तो फिर इसकी कब्र में ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये फिर जब मरा तो इसकी कब्र उसके साथ खोदी गई, उसके अंदर उसको दफन किया गया उसके पहलू में। तो ये इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी था कि अगर ज़िंदगी में नहीं मिल सके, तो पहले तो इसने कोशिश की कि नेक्स्ट जनरेशन को मिला दें, वो भी नहीं मिल सकी क्योंकि इसका बेटा मर गया था। तो इसने कहा मैं मर के फिर उसके साथ इकट्ठा रह लेता हूँ। तो ये ज़िद थी जो इसने पूरी की। तो इसमें पॉइंट्स
क्या आते हैं, सेल्फिशनेस। यहाँ हीथक्लिफ भी सेल्फिश हो गया था पूरे नावल में, डोमिनेंट रहा, पहले चाइल्ड बना, जुल्म हुआ इसके साथ, क्यों, उसमें फिर सेल्फिशनेस थी उस बंदे की जो हिंडले था और जो उसकी बहन थी। उसकी बहन ने सेल्फिशनेस क्या की, प्यार तो हीथक्लिफ से करती थी कैथरीन, मगर फिर उसने शादी की लिंटन से। सेल्फिश की हो गई थी कि मेरा स्टेटस कहीं गिर ना जाए। उसका बेटा सेल्फिश इसलिए हुआ था, जो हिंडले था अनशा का बेटा, उसे हीथक्लिफ से इसलिए हुआ वो कि हमसे मोहब्बत क्यों नहीं होती, इस बेटे से क्यों होती है जो कि गोद लिया गया है, जो कि कम नस्ल का है, जो ये है या वो है या जिप्सी है। तो ये भी एक सेल्फिशनेस की एक निशानी थी, जिसकी वजह से उसको सेल्फिशनेस का करैक्टर भी दिया गया। फिर सेल्फिशनेस वहाँ ज़्यादा हुई जहाँ पे इसने अपने बच्चे से उससे ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाई। फिर सेल्फिशनेस वहाँ आती है जहाँ हिंडले के बेटे से उसने मजदूरी करवाई, उसको मारा पीटा भी फजूल बातों में, नौकर बना लिया उसने अपने पास उसको। तो ये सेल्फिशनेस के पॉइंट्स थे। कैथरीन कैरेक्टरिस्टिक में आपको पता होना चाहिए कि कैथरीन को इश्यू था, शी नेवर वांटेड टू बी एक्सपोज एज शी इज़ from downgrading society. In society she was afraid that she will be degraded, the people will think that I'm from a person who is slave, a person who is gypsy, my husband belongs to a low level, the quantity of his family belonging. So he wanted to continue his social status that is on high level. So she married with एडगर लिंटन। हीथक्लिफ कैरेक्टरिस्टिक में फिर उसने बदले लिए उस चीज़ के, अपने बेटे से शादी करवाई, इसके बेटे से। एप्लीकेशन इन आवर सोसाइटी कुछ थोड़ा सा बयान करूँगा, फिर हम स्टोरी की समरी पढ़ेंगे जो 6 सफ़ों की है और 10 मिनट की है। अगर हम इसको आज की सोसाइटी में अपनाएं तो कुछ बातें जो हैं वो हमें मिलती हैं। नंबर 1 कि हम आज भी बदला ले लेते हैं किसी न किसी से, किसी भी तरह से, चाहे हमें 2 साल वेट करना पड़े, 3 साल वेट करना पड़े, आज के दौर में भी बदला लिया जाता है। सिमिलरिटी में फिर ये एलेगोरिकल होगा कि आज का माशरा भी ऐसा है, करंट सोसाइटी। नंबर 2, हम फैमिली नेम्स के ऊपर बड़ा तवज्जो देते हैं। कई लोग तो ज़ातें बदल लेते हैं, अपने बच्चों का किसी मामू की फैमिली के नेम के साथ उसका नाम रख देते हैं ताकि सोशल स्टेटस में लोगों का म्यार रहे। आज भी लोग लव करें या ना, सबसे पहले ज़ात पात देखते हैं। दे लुक फॉर फैमिली फर्स्ट, उसका स्टेटस देखते हैं, को स्टेटस वाला को स्टेटस को जानता है। इक्वलिटी देखते हैं कि हमारे स्टेटस में कहीं छोटापन तो नहीं है या उनकी स्टेटस में छोटापन तो नहीं। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं। फिर बदला लेने वाली बातें, जो उसके बेटे से उसके बेटे की बदला ले लेना, फिर आगे शादियां करवाना। तो कई ऐसे पॉइंट्स अगर आप नावल पढ़ चुके हैं या आपके टीचर्स ने आपको बताए हैं तो आपके माइंड में आ चुके होंगे, या फिर हम आगे समरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको और भी पॉइंट्स मिलेंगे जो हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। सवाल है आपसे, why did Heathcliff kill himself? Heathcliff grows restless towards the very end of the novel and stops eating. Nellie Dean does not believe that he had the intention to commit suicide, but that his starvation may have been the cause of his death. He wanted to be with Cathy in eternal life, laid on his back. Why did Hindley hate Heathcliff? Catherine loves Heathcliff, but Hindley hates him because Heathcliff has placed Hindley in Mr. Earnshaw's affection. यानी बाप ने अपने बेटे को छोड़ के एक गोद लिए गए बेटे से ज़्यादा मोहब्बत की थी, इस वजह से हीथक्लिफ को ज़्यादा नफरत थी। यहाँ पे वो सेल्फिशनेस की निशानी आती है, जो कि सेल्फिश हो गया था हिंडले। Is Wuthering Heights is a true story? No, this is not a romance novel, but the book is closer to a gothic novel than a romance. For one thing, the love story between Heathcliff and Cathy only takes up half the book. The second half is about what happens after Cathy's death, which involves her daughter, Hareton and Linton. How did Wuthering Heights end? Shortly after a night spent walking on moors, Heathcliff dies. Hareton and young Catherine inherit Wuthering Heights and Thrushcross Grange, and they plan to be married on the next New Year's Day. After hearing the end of the story, Lockwood goes to visit the graves of Catherine and Heathcliff. Lockwood सारी कहानी सुनता रहा, नेले से सुना, एस्पेला से, और उस कहानी में बच जाने वाले अफराद कौन थे? नेले जो खादमा थी, एस्पेला जो बीवी थी,
इनकी हीथक्लिफ के। और फिर वो बच जाते हैं जो दो लोग थे, नंबर 1 उसका बेटा हिंडले का, नंबर 2 कैथरीन की बेटी। कैथरीन और हिंडले दोनों बहन भाई थे, उनके ही बेटा और बेटी बच जाते हैं, जो दोनों फिर शादी कर लेते हैं जब उनकी बड़ी पावर मर जाती है, जो ऑपोजिशन मर जाती है। कौन? इनका जो हीथक्लिफ था। हीथक्लिफ के बारे में क्वेश्चन है, What does Heathcliff do to Catherine Grave? Heathcliff tells Nellie that he persuaded the Saxon to dig up Catherine Grave, यानी उसने गोरकन से कहा हुआ था कि कब्र को खोदो कैथरीन की। He stares at her dusty corpse, उसकी लाश पे वो घूरता है जो मिट्टी से भरी हुई थी, and bribes, उसको रिश्वत देता है the Saxon, यानी गोरकन को, to put his body next to her when he dies, जब मर जाए तो मेरी बॉडी को उसके साथ आप लगा देना, रख देना। He has no fear of disturbing the dead, उसको कोई इशू नहीं है कि अगर कोई मर जाए, कोई मुर्दा हो, उसको डिस्टर्ब करने में। He tells नेली को किसने बताया? हीथक्लिफ ने बताया था कि मैं उसकी कब्र के साथ मैंने उसको वहाँ से खुदवाई की है, वहाँ से मैंने अपनी जगह बनवाई है कि उसके साथ मैं लेटूँ मुर्दा। What is the significance of where Catherine is buried? To surprise the villagers, Catherine is not buried in the Linton tomb or not by the graves of her relatives. Instead, Edgar orders that she would be buried in a corner of the churchyard, overlooking the moors that she loved. Nellie tells Lockwood that now, years later, Edgar lies buried beside her. Who is the villain in Wuthering Heights? The villain in Wuthering Heights, James Heffley argues that Nellie Dean is the villain of the story because of her narration, and there are several occurrences where she acts villainous by allowing Heathcliff to overhear Catherine, putting Heathcliff on the stairs his first night at the Heights. Who is Hareton in Wuthering Heights? He is the son of Hindley Earnshaw and Hindley's wife. Hindley's wife का नेम क्या था? Frances. At the end of the novel, he makes plan to wed Catherine Linton, with whom he falls in love. यानी वो जो दो बच्चे आखिर में बच जाते हैं, बहन भाइयों के ही बेटे जो थे, कैथरीन के और हिंडले के, वो दोनों आपस में फिर प्यार में भी मुबतला हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं कुछ दिन बाद जब हीथक्लिफ की डेथ हो जाती है। Who wrote Wuthering Heights? Well, it was written by Emily Bronte. It's gothic fiction. It was published originally in 1847. In 1847, it was the age and era of Victorian literature that is mainly written in English during the reign of Queen Victoria, 1837 to 1901, the Victorian era. तो 1847 में लिखा गया जो कि विक्टोरियन एरा था, यानी 1837 से 1901 विक्टोरियन एरा है, जहाँ पे इंग्लिश में लिखा जाने लगा, तो जो लिटरेचर था वो इंग्लिश में था। Victorian literature characteristic: serialization, industrialization, class, science versus religion, progress, nostalgia, the women question, utilitarianism. Now let's start the summary. The summary of the novel from page 1 opens with Lockwood, a tenant of Heathcliff's, visiting the home of his landlord. A subsequent visit to Wuthering Heights yield an accident and curious supernatural encounter, which pique Lockwood's curiosity. Back to Thrushcross Grange and recuperation from his illness, Lockwood begs Nellie Dean, a servant who grows up in Wuthering Heights and now cares for Thrushcross Grange, to tell him her history of Heathcliff. Nellie narrates the main plot line of Wuthering Heights. Mr. Earnshaw, a Yorkshire farmer and owner of Wuthering Heights, brings home an orphan from Liverpool. The boy is named Heathcliff and is raised with the Earnshaw children, Hindley and Catherine. Catherine loves Heathcliff, but Hindley hates him because Heathcliff has replaced Hindley in Mr. Earnshaw's affection. After Mr. Earnshaw's death, Hindley does what he can to destroy Heathcliff. But Catherine and Heathcliff grows up playing wildly on the moors
oblivious of anyone else until they encounter the Lintons. Edgar and Isabella Linton live at Thrushcross Grange and are the complete opposites of Heathcliff and Catherine. The Lintons welcome Catherine into their home but shun Heathcliff. Treated as an outsider once again, Heathcliff begins to think about revenge. Catherine at first splits her time between Heathcliff and Edgar, but soon she spends more time with Edgar, which makes Heathcliff jealous. When Heathcliff overhears, Catherine tells Nellie that she can never marry him. Heathcliff leaves Wuthering Heights and is gone for 3 years. While he is gone, Catherine continues to court and ends up marrying Edgar. Their happiness is short-lived because they are from two different worlds and the relationship is strained further. When Heathcliff returns, relationships are complicated, even more as Heathcliff winds up living with the enemy, Hindley. Heathcliff winds up living with his enemy, Hindley, and Hindley's son Hareton at Wuthering Heights and marries Isabella, Edgar's sister. Soon after Heathcliff's marriage, Catherine gives birth to Edgar's daughter, Cathy, and dies. Heathcliff vows revenge and does not care who hurts while executing it. He desires to gain control of Wuthering Heights and Thrushcross Grange and to destroy everything Edgar Linton holds dear. In order to exact his revenge, Heathcliff must wait 17 years. Finally, he forces Cathy to marry his son, Linton. By this time, he has control of Heights, and with Edgar's death, he has control of Grange. Through all of his days, the ghost of Catherine haunts Heathcliff. What he truly desires more than anything else is the reunited with his soulmate. At the end of the novel, Heathcliff and Catherine are united in death. The Hareton and Cathy are going to be united in marriage. Let's talk about the writer Emily Bronte. Emily Jane Bronte was an English novelist and poet who is best known for her only novel, Wuthering Heights, now considered a classic of English literature. She was born in July 30, 1818, in West Yorkshire, United Kingdom. Died in December 19, 1848, in United Kingdom.